आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए फिगर को देख के इसमें जो ABCD लेबलिंग किए हुए हैं इन्हें करेक्टली आइडेंटिफाई करना है और इनके बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सी गलत हैं, इनकरेक्ट जो हैं वो बताना है। तो कह रहे हैं कि 4 में से 2 गलत हैं, 2 सही हैं, तो गलत वाली हम बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डायग्राम हमें दे रखा है इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमें दिखाया हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिसके थ्रू DNA के कोड के अकॉर्डिंग RNA सिंथेसाइज किया जाता है, mRNA बनाया जाता है। तो DNA तो हम जानते ही हैं कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो किस तरीके से इस डबल स्ट्रैंड DNA से mRNA बनता है, इसके लिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जरूरत पड़ती है। और ये यहाँ पर इसमें मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक शुरू में जीन होती है जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम के बाइंड करने के लिए हेल्प करती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने में हेल्प करती है। ये कहलाती है प्रमोटर जीन। तो A हमारा प्रमोटर हो गया। एंड में यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, और इनके बीच में होती है स्ट्रक्चरल जीन जिसे ये दोनों चीजें प्रमोटर और टर्मिनेटर फ्लैंक करके रखते हैं। तो यहाँ पर DNA के 2 स्ट्रैंड्स भी हमें दिख रहे हैं, B और D, जिसमें ऊपर वाला जो है बाय कन्वेंशन इसको हम अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड मानेंगे। टेम्पलेट इसको क्यों मानेंगे? क्योंकि RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है एक तो ये DNA डिपेंडेंट होता है, DNA को देख के ही RNA बनाएगा, और दूसरी चीज कि एक ही डायरेक्शन में RNA की सिंथेसिस कर सकता है। कौन से डायरेक्शन में? 5' से 3' वाले डायरेक्शन में। तो जिसको ये अपना टेम्पलेट बनाता है वो इसकी उल्टी पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड होता है। DNA के 2 स्ट्रैंड है, हमें पता है, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है DNA की वो ऑपोजिट पोलैरिटी वाली होती है, एक 3 to 5 और एक 5' to 3' वाली। और यहाँ पर हमारा RNA पॉलीमरेज एंजाइम जिसको टेम्पलेट की तरह यूज करता है वो 3' to 5' वाला होगा। यानी हमारा ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है B वाला, इसका यहाँ पे 3' होगा, यहाँ पे 5' होगा। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे चलती है, किस डायरेक्शन में चलती है? 5' से 3' की तरफ। तो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' होगा, और दूसरा क्योंकि इसका ऑपोजिट है तो इसीलिए 5' to 3' इस तरीके से उसका डायरेक्शन होगा। और इसको हम अपना कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जिसकी पोलैरिटी हमारा जो RNA का स्ट्रैंड बनेगा उसके जैसी सेम होगी, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के हमने देख लिए। अब सबसे पहले कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि A जो है, A माने हमारा प्रमोटर, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड पे है। तो ये पोलैरिटी तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि RNA की सिंथेसिस होती है 5' to 3' में, इसीलिए टेम्पलेट की तरह एक्ट करने वाला स्ट्रैंड इसके उल्टी ऑपोजिट पोलैरिटी वाला होता है, 3' to 5'। और इसके अनुसार हमारा प्रमोटर किस तरफ है? 3' वाले एंड की तरफ है। यहाँ पर लिखा है 5' की तरफ है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि B एंटीसेंस स्ट्रैंड है जिसकी 3' to 5' पोलैरिटी है। तो ये टर्म हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। इसमें पोलैरिटी हमें सही बता रखी है हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड की, और एंटीसेंस है। एंटीसेंस से हमारा क्या मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे RNA सिंथेसाइज हो रहा है, RNA का जो स्ट्रैंड बनेगा उससे इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होगी, तो इसीलिए एंटीसेंस बोल रहे हैं। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि C में, C माने हमारे टर्मिनेटर जीन में AT रिच रीजन होगा। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है। टर्मिनेटर जीन में हम ज्यादातर देखते हैं कि एडेनिन और थायमिन में नहीं, बल्कि ये GC में, ग्वानिन और साइटोसिन में रिच होता है। तो इसका कॉम्पोजिशन गलत बताया हुआ है। ज्यादातर इसमें हमें AT बेसिस नहीं मिलते, GC बेसिस में ही ज्यादा रिच होता है। और फिर कह रहे हैं कि D एक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करता है। तो ये हमारा अगेन स्टेटमेंट सही हो गया। हालांकि हम इसको नॉन टेम्पलेट नहीं, टर्म हम इसके लिए कोडिंग स्ट्रैंड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नया जो बनेगा हमारा RNA, उसकी पोलैरिटी बिल्कुल इसी के जैसी होगी और उसमें कोड भी बिल्कुल इसी के जैसा सिमिलर होगा। तो ये वाला जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं करता, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इसे कहना गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे
दूसरे और तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ नंबर के स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। फर्स्ट और थर्ड हमारे इनकरेक्ट थे और पूछा हमसे क्या गया, इनकरेक्ट पेयर ही हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर हम अपना ऑप्शन सी कर देते हैं। 1 एंड 3 इनकरेक्ट है हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।